गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका बाइक कक्षा में। और बच्चों, आज बात करते हैं अपने जो यूनिट चल रही थी उसी में आगे कि अपनी इकाई जो थर्ड चल रही है बायोलॉजी के अंदर, और पादप कार्य की प्रथम है ना, जो पादप कार्य की प्रथम जो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट मैंने बताई है, उसी में आगे पढ़ते हैं। आज में आता है अध्याय नंबर 6 आता है, और पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो बच्चों, पिछली कक्षा के अंदर आपको पता होगा कि अपने पादपों के अंदर जो जल अवशोषण के जो विभिन्न मार्ग थे उनके बारे में बात करी, ठीक है। उसके बाद अपन ने जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनके बारे में बात करी, और उससे पहले जो अपन बात करें निष्क्रिय और जो सक्रिय जो जल अवशोषण उसके बारे में बात की थी। उससे पहले वाली वीडियो में आपको पता हो तो बच्चों, अपने जो अंग है उनके बारे में बात की। जल अवशोषित अंग पादपों के विभिन्न अंग होते हैं, जो परिपक्व अंग होते हैं, यंग जो तरुण अंग होते हैं उनके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करी थी। तो बच्चों, आज की कक्षा के अंदर जो अपन बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक बिंदु है, टॉपिक, उसके बारे में बात करेंगे। वो है आपका रसारोहण, ठीक है। रसारोहण की बात करते हैं। तो रसारोहण की जो बात करें तो ठीक है, रसारोहण की बात करें तो रसारोहण क्या होता है, ठीक है। रसारोहण मतलब इसकी अपन व्याख्या करें नाम की तो मतलब क्या होगा कि रस का मतलब क्या होता है, जो मूल रोमों द्वारा अवशोषित जो विलयन होता है, तनु विलयन होता है, जिसमें खनिज लवण होते हैं, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं जल के अंदर विलय होते हैं, तनु विलयन बनाते हैं, उसको बोलते हैं रस, सेप, इंग्लिश बोलते हैं सेप। उसका आरोहण, रस का आरोहण, ठीक है। रस का आरोहण क्या कहलाता है, रसारोहण। रस का आरोहण का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ना। आरोहण का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ना, है ना। रसारोहण मतलब, आरोहण का मतलब क्या होता है बच्चों, आरोहण का, रस का तो मतलब हो गया, मैंने बताया कि खनिज जो तत्व होते हैं जल के अंदर जो विलय होते हैं, मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर, और जो मूल रोमोद्र अवशेष होता है उसको बोलते हैं रस। उसके बाद आरोहण की बात करें तो आरोहण का मतलब क्या होता है, आरोहण का मतलब क्या होता है, आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर चढ़ना, ठीक है, ऊपर की ओर गति करना। तो ये हो गया रस का आरोहण, इस नाम की जो व्याख्या करें जिससे। फिर दूसरी बात की परिभाषा की बात करें बच्चों, ठीक है। तो मूल रोमोद्र जो अवशोषित जल है जी, या मूल रोमोद्र अवशोषित जो तनु विलयन है, पादप के शीर्ष भाग तथा अन्य भागों तक तनु विलयन के रूप में पहुंचना, इस प्रकार से अपन बात करें उसको बोलते हैं रसारोहण। दूसरी इसी परिभाषा को देखो, अपन बात करें कि मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल पादप के शीर्ष भाग तथा अन्य भागों तक विलयन के रूप में, विलयन मतलब, विलयन के रूप में मतलब क्यों हो गया कि उसके अंदर खनिज तत्व और पोषक तत्व से मिले रहेंगे, विलयन के रूप में पहुंचना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाता है जो, रसारोहण कहलाता है। क्या कहलाएगा, रसारोहण कहलाएगा, समझे, एसेंट ऑफ सेप कहलाएगा। और अपन इस प्रकार से दूसरी भाषा में अपन बात करें तो जो जल की इस ऊपरी दिशी रूपांतरण को, या जल का जो ऊपर दिशी जो स्थानांतरण हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं, एसेंट ऑफ सेप बोलते हैं। परिभाषा बच्चा समझ में आ गई, रसारोहण की बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, रसारोहण। तो वापस सुनो, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है। तो रसायनों की बात करें तो मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल का पादप के शीर्ष भागों तथा अन्य भागों तक तनु विलयन के रूप में पहुंचना, क्या, तनु विलयन के रूप में पहुंचना क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है। ये दूसरी भाषा में जल के इस प्रकार, जल के ऊपरी ऊपर की तरफ दिशा में ऊपरी दिशीय रूपांतरण या स्थानांतरण क्या कहलाता है, रसारोहण कहलाता है, एसेंट ऑफ सेप कहलाता है। पौधे में जो जल स्थानांतरण का जो मुख्य जो होता है वो जाइलम तत्वों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जाइलम तत्वों के द्वारा। रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, वो जाइलम तत्वों के द्वारा होता है, जाइलम तत्वों के द्वारा होता है, ठीक है। जो रसायन की जो प्रक्रिया होती है पादपों के अंदर वो जाइलम तत्वों के द्वारा होता है, ठीक है, जाइलम तत्वों के द्वारा होता है,
किसके द्वारा होता है? जाइलम तत्वों के द्वारा। जो रसायन की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है? जाइलम तत्वों के द्वारा होती है। और जाइलम तत्व क्या है बच्चों? है ना, वाहिकाएं हैं जिनको वेसल्स बोलते हैं, और वाहिनिकाएं जिसको ट्रेकिड्स बोलते हैं। ठीक है, जाइलम तत्वों की बात है। जाइलम तत्वों के द्वारा होता है रसारोहण की जो प्रक्रिया पादपों में होती है। रसारोहण की जो प्रक्रिया जो पादपों में होती है वो किसकी वजह से होती है बच्चों? वो होती है आपके वाहिकाएं और वाहिनिकाएं की वजह से होती है। ठीक है, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं की वजह से होती है। वाहिकाएं तथा वाहिनिकाएं की वजह से होती है। इसको क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, और ट्रेकिड्स बोलते हैं। वेसल्स और ट्रेकिड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वेसल्स और ट्रेकिड्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वेसल्स और ट्रेकिड्स बोलेंगे, है ना। वाहिका और वाहिनिका मतलब जाइलम तत्व है, इनके द्वारा क्या होता है? जल का स्थानांतरण होता है, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ हो और चाहे अपन बात करते हैं चाहे सिराओं में हो, तो उनमें जो होता है जल का स्थानांतरण होता है उसका क्या किनकी वजह से? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं के द्वारा होता है। और इसके अपन कह सकते हैं इसे अपन कह सकते हैं कि जो जल का स्थान जाइलम के द्वारा, इसके लिए एक रसारोहण का मार्ग का प्रशस्त करने के लिए रसारोहण का जो मार्ग है उसको दर्शाने के लिए एक प्रयोग भी आता है। इसको बालसम का प्रयोग बोलते हैं। देखो बालसम एक पौधा है, ठीक है, अपना बात करें प्रयोग करते हैं, ठीक है, रसारोहण के मार्ग का जो निदान करने के लिए तो प्रयोग करें, तो इसमें क्या होता है? देखो प्रयोग की बात करें तो प्रयोग करके देखते हैं भाई, जो रसारोहण की जो प्रक्रिया थी वो जाइलम के द्वारा होती है, कैसे होती है इसका प्रयोग देखते हैं। देखो ये एक बालसम का पादप है। बालसम जो एक पादप है, बालसम पादप की बात कर रहे हैं, बालसम पादप है, ठीक है, बालसम पादप है। तो बालसम पादप की बात करें तो इसमें देखो ठीक है, बालसम पादप की बात करें तो इसमें देखो वो होगा, इसमें ये बालसम का पादप है और ये इसकी जड़ है, ठीक है। तो बालसम पादप की जड़ को अपन काट देते हैं यहाँ से, इस जड़ को काट देते हैं पादप को, ये यहाँ से काट दिया जड़ से, ठीक है। और जड़ से काटने के बाद एक सेफ्रलिन जो विरंजक होता है, क्या होता है? सेफ्रलिन, जो विरंजक होता है, सेफ्रलिन जो विरंजक होता है, ठीक है, इसके अंदर सेफ्रलिन अभिरंजक होता है, इसके अंदर क्या होता है? सेफ्रलिन लाल कलर का होता है, इसके अंदर इसको डाल देते हैं पादप को, ये लाल कलर का अभिरंजक होता है ना, लाल कलर का रंग अभिरंजक है, ये लाल कलर का अभिरंजक है। और इसके अंदर इस पादप को अपन क्या करेंगे? इस पादप को 2 घंटे के लिए डाल देंगे। इस प्रकार ये पादप को डाल दिया, इस प्रकार ये 2 घंटे के लिए डाल दिया। ठीक है, पादप को कितने घंटे के लिए डाल दिया? इसके अंदर सेफ्रलिन जो डाई है इसके अंदर 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए देखिए। जो सेफ्रलिन अभिरंजक है बच्चों याद रखना, सेफ्रलिन जो अभिरंजक है ना, ये जो सेफ्रलिन अभिरंजक इधर लिख देता हूँ, जो अभिरंजक है ये लिग्निन युक्त युक्त जो तत्व होते हैं, लिग्निन युक्त जो तत्व होते हैं उनको क्या करता है? अभिरंजित करता है। ये क्या करता है? लिग्निन युक्त जो तत्व होते हैं उन्हीं को क्या करता है? अभिरंजित करता है, ठीक है। ये सेफ्रलिन जो अभिरंजक है ये लिग्निन युक्त जो तत्व होते हैं उन्हीं को अभिरंजित करता है। लिग्निन युक्त जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक तो है जाइलम है, लिग्निन युक्त तत्व कौन सा है? जाइलम है,
तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो सेप्रेलिन जो डाई है, सेप्रेलिन जो अभिरंजक है, केवल और केवल लिग्निन युक्त जो तत्व होते हैं उनको अभिरंजित करता है। अब इसमें जैसे अपन इसका सेक्शन इस प्रकार देखें, ये जो मान लो इसका तना है, ठीक है, ये जड़ है, तो इस प्रकार की बात है। इसके अंदर आपको पता है इसमें नलिका का संरचना पाई जाती है, इसको जाइलम वाहिका वाहिनिकाएं कहती है। जाइलम वाहिका जो जल का क्या करती है, जल का संवहन करती है, जल का ऊपरदिशीय फ्लो में या जल का जो ऊपरदिशीय हस्तांतरण में मदद करती है। इस प्रकार से ये वाहिनिकाएं इसमें पाई जाती है, तने में पाई जाती है, और मूल में इस प्रकार से अपन बात करते हैं जो जल का प्रवाह होता है इन्हीं के माध्यम से होता है। तो इसमें क्या होगा, अब अपने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिए इसको, 2 से 3 घंटे के लिए इस पादप को इसमें से अभिरंजक में रख दिए, और फिर इसकी पत्तियों को, चाहे पत्ती को ले लो, चाहे पत्ती का सेक्शन ले लो, इस प्रकार से ये जो पत्ती है, देखो ये पत्ती है, ये पत्ती है, ठीक है, और पत्ती का ले लो या पत्ती के पर्णवंत का ले लो। अब पत्ती या पर्णवंत, पर्णवंत शाखा, ठीक है, पत्ती ले लो, पर्णवंत ले लो, शाखा ले लो, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, अपन सेक्शन काटेंगे। यहाँ से मान लो इसका सेक्शन ऐसे काट लो, या पर्णवंत का सेक्शन काट लो, या शाखा का सेक्शन काट लो, ठीक है, शाखा का सेक्शन काट लो। किसी का भी सेक्शन काटोगे तो इसके अंदर जो सिराएं होगी इसकी, चाहे अपन बात करें वेन की, जो इसकी पत्ती की जो सिराएं होगी वो अंदर से लाल कलर की होगी। और सिराओं के अंदर क्या क्या पाया जाता है आपको पता ही है, उसके अंदर जो 7 उत्तक सॉरी ये जो जाइलम पाया जाता है, जाइलम वाहिका और वाहिनिकाएं पाई जाती है। तो इससे इस प्रयोग से क्या प्रदर्शित होता है कि जो जल का जो स्थानांतरण होता है वो किसके माध्यम से होता है, जाइलम के माध्यम से होता है ना। जल का स्थानांतरण होता है, उसके लिए जो प्रमुख जो उत्तक है वो कौन होता है, जाइलम होता है, ठीक है। तो इस प्रयोग से ये हो सकता है, प्रयोग बिल्कुल ईजी है। मैंने क्या कहा कि बालश्रम पादप लिया है, उसकी जड़ को काट दिया, उस पादप को अब 2 घंटे के लिए सेफ्रेनिन जो सोल्यूशन होता है जो अभिरंजक उसमें रख दिया। तो उससे क्या होगा कि ये केवल लिग्निन युक्त जो नलिकाएं होती हैं उनको ही अभिरंजित करेगा, दूसरों को अभिरंजित नहीं करेगा। जब इस पत्ती का अपन सेक्शन काटेंगे इस प्रकार से, मान लो ये पत्ती है तो इसका सेक्शन काटेंगे तो इसकी जो ये सिराएं होगी वो अंदर से लाल लाल दिखेगी, ये क्योंकि लिग्निन युक्त है, और ये क्या है, जाइलम जो वाहिका है वाहिनिका है, इस प्रकार से। तो अपन को पता हो जाएगा कि जो भाई जल हो रहा है वो जल जा रहा है, वो क्योंकि पानी ये चढ़ रहा है, पानी इसके ऊपर पानी, क्योंकि अभी जो अपन ने यहाँ पे जो सोल्यूशन डाला वो रेड कलर का है। अब रेड कलर का सोल्यूशन इनकी जो जाइलम में जाएगा, उसका सेक्शन काटेंगे तो रेड कलर इसकी वाहिनिका में दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर ये प्रदर्शित कर सकते हैं बच्चों की जो जल का जो प्रवाह होता है वो जाइलम ऊतकों के द्वारा होता है। और जाइलम ऊतक जो होते हैं कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है ना। जाइलम के जो तत्व होते हैं आपको पता ही है कौन कौन से हैं। जाइलम के जो तत्व है वो आपके वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, रसारोहण की जो क्रियाविधि है बच्चों, रसारोहण की जो क्रियाविधि की बात करते हैं, ये प्रयोग की बात होगी, रसारोहण की क्रियाविधि, ठीक है। रसारोहण की क्रियाविधि की बात करते हैं, तो रसारोहण की क्रियाविधि की बात करें तो क्रियाविधि किस प्रकार से होती है कि आपको पता है रसारोहण के अंदर क्या होता है। रसारोहण के अंदर क्या होता है, ये पादप है, किस प्रकार से, तो ये पादप है। तो इसमें रसारोहण में आप लोगों को पता है कि जल यहाँ से मध्य से, तो मूल गोमूत्र अवस्था से होता है, और कहाँ चढ़ता है, मूल से होते हुए तने, तने से फिर पत्तियों, इनमें ये स्थान, तो इसी को क्या बोलते हैं, रसारोहण बोलते हैं, ठीक है। तो रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे लगता है, ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल तो होता है आपको पता है नीचे की तरफ लगा गुरुत्वाकर्षण, और रसारोहण की प्रक्रिया की जरूरी ऊपर की तरफ हो रही है। तो ये क्या होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो रसारोहण की जो प्रक्रिया है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत होती है। तो इसलिए क्या होती है, इसमें क्या होती है, बहुत ही बल की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की जो अपन बात करें जो बल होता है उसको ऊपर चढ़ाने के लिए बलों की आवश्यकता है। इसके लिए क्या होता है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मत थे वो प्रस्तुत किए थे, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के मत प्रस्तुत किए, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, पहले देखो, पहला था जैव बल सिद्धांत,
तीन सिद्धांत प्रस्तुत किए रसायनों की क्रियाविधि को समझाने के लिए, ठीक है। पहला आता है जैव बल सिद्धांत, ठीक है, इसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। दूसरा जो सिद्धांत होता है वो आता है मूल दाब सिद्धांत, ठीक है। दूसरा सिद्धांत बच्चों कौन सा आता है? दूसरा सिद्धांत की बात करें तो वो आपके आता है मूल दाब, जो आता है दूसरा आता है आपके मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब का सिद्धांत, मूल दाब का सिद्धांत। इसको बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर थ्योरी। उसके बाद आता है भौतिक बल सिद्धांत। तीसरा जो आता है वो आता है आपके भौतिक बल सिद्धांत, इसको बोलते हैं फिजिकल प्रेशर थ्योरी। फिजिकल प्रेशर थ्योरी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रेशर थ्योरी। फिजिकल प्रेशर थ्योरी, ठीक है। तो ये जो फिजिकल प्रेशर या फिजिकल बल की बात है, फोर्स थ्योरी बोल सकते हैं, फिजिकल फोर्स थ्योरी। ये तीन सिद्धांत है जो रसायनों की प्रक्रिया को समझाने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तीनों नाम याद कर लो पहले तो। तीन सिद्धांत है रसायनों की क्रिया को समझाने के लिए, ठीक है। पहला जैव बल सिद्धांत है, कई बार पूछा जाता है ना। मूल दाब सिद्धांत है, और तीसरा भौतिक बल सिद्धांत। इजी है, बिल्कुल ही समझाने की दृष्टि से बहुत इजी है। तो एक बार तीनों के नाम याद कर लो, फिर वन बाय वन अपन बात करते हैं, एक एक का अपने बारे में डिस्कस करते हैं। पहला आता है मूल दाब सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत की बात करें तो इसके अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होती है, जो इसके पादपों के अंदर बात करें तो पादपों के अंदर रसायनों में क्या होता है, तने की जो अपन बात करें तो उसमें कोशिकाओं में जो जैविक क्रियाएं होती रहती है उसकी वजह से क्या होते हैं, कुछ बल उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिनको जैविक बल बोलते हैं। जैव बल उत्पन्न होते हैं, उनके द्वारा क्या होती है, रसायनों की प्रक्रिया होती है। जैव बल सिद्धांत के अनुसार बात करें तो इसके अनुसार बात करें, जैव बल सिद्धांत के अनुसार, इसके अनुसार बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार तने की जो जैविक कोशिकाएं होती है, जीवित जो कोशिकाएं उनमें जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है। तने की कोशिकाओं में तने की कोशिकाओं में क्या होता है, जैविक क्रियाएं होती है। उससे क्या होगा, जैव बल उत्पन्न होगा। जैव बल उत्पन्न होता है, और इस जैव बल की वजह से क्या होता है, जो वाइटल फोर्स है, इसी की वजह से क्या होती है, रसायनों की क्रिया होती है। समझ गए, है ना। जैव बल सिद्धांत के तो विभिन्न वैज्ञानिकों ने जैव बल को समझाने के लिए विभिन्न अपने मत प्रस्तुत किए। वो क्या क्या मत है, किस किस प्रकार से मत है, वो अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जैव बल सिद्धांत इस सिद्धांत के अनुसार बात है, इस सिद्धांत के रसायनों की जो प्रक्रिया होती है वो तने की जो कोशिकाएं होती है, तने की कोशिकाओं में जैविक क्रिया होती है, जो क्रिया होती है उसकी वजह से क्या होता है, जैव बल उत्पन्न होते हैं, वाइटल फोर्स उत्पन्न होते हैं, जैव बल करते हैं। और इस जैव बल की वजह से क्या होता है, रसारोहण होता है। इस जैव बल की वजह से रसारोहण होता है।
किसकी वजह से क्या होता है, रसारोहण होता है। जैव बल की वजह से क्या होगा बच्चों, रसारोहण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है, और इसी रसारोहण प्रक्रिया से जल होता है ऊपर चढ़ता है। इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों विभिन्न प्रकार के मत थे, विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक उनके विभिन्न प्रकार के मत थे। इसमें सबसे पहले आता है आपके गोल्डलेवेस्की का आता है। जो पहला जो मत आता है वैज्ञानिक का वो आता है आपके, पहला आता है आपके गोल्डलेवेस्की। इसने क्या बताया था, इसने रिले पंप सिद्धांत दिया था। इसने क्या रिले पंप सिद्धांत दिया था, ठीक है, रिले पंप सिद्धांत दिया था। इसके अनुसार क्या है, जो जाइलम की कोशिकाएं तथा मज्जा किरणों की कोशिकाओं के प्रसरण दाब में ठीक है, जाइलम तथा मज्जा किरणों की कोशिकाओं के प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन होता है। उसकी वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसकी वजह से क्या होता है, रसारोहण होता है। जिसके कारण से क्या होता है, रसारोहण होता है। जिसकी वजह से क्या होता है, रसारोहण होता है। मैं क्या कह रहा हूँ, गोल्डलेवेस्की ने बताया, गोल्डलेवेस्की ने ये बताया कि जो रिले पंप सिद्धांत देता है, इसके अनुसार गोल्डलेवेस्की ने रिले पंप सिद्धांत दिया रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए, बिल्कुल इजी है। इसने क्या कहा कि इसने ये बताया कि जो जाइलम तथा मज्जा किरणें होती है, डायग्राम से बताऊंगा, बुक में नहीं देगा, जाइलम तथा मज्जा किरणों की कोशिकाओं के प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन, और प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन होता है मतलब क्या होता है, जब दोनों के प्राशन दाब में भिन्नता उत्पन्न होती है तो जल का प्रवाह एक कोशिका दूसरी कोशिका में होता है, तो उससे आवर्ती परिवर्तन होगा, तो उससे क्या होता है, जल का होगा वो क्या होगा, फ्लो होता है। देखो कैसे कि मान लो ये जाइलम कोशिकाएं हैं, ठीक है, और बीच में आपको पता है मर्दूतक कोशिकाएं होती है, ये इस प्रकार से ये जाइलम। तो इसमें क्या होगा, इसके प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन होगा। प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन से मतलब क्या हो जाएगा, जैसे प्राशन दाब से आवर्ती परिवर्तन से क्या मतलब हो जाएगा, प्राशन दाब के आवर्ती परिवर्तन से क्या मतलब होगा कि ये इसके प्राशन दाब इसके प्राशन दाब में अंतर होगा, ठीक है। मान लो इसका जो प्राशन दाब है इसका अधिक मान लो हो जाएगा, जब जल ऊपर चला जाएगा प्राशन घटा होगा, प्राशन दाब अधिक होगा, इसका जो जल अवशोषित करके रखेगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका प्राशन दाब कम होगा, जल इधर आ गया जाइलम में, जाइलम से वापस फ्लो हो गया। तो इस प्रकार से इनके जो आवर्ती मतलब बार बार इनमें परिवर्तन होता है, कमती बेसी होता रहता है दोनों के प्राशन दाब। इसकी कोशिकाएं, जाइलम की कोशिकाएं और जो मज्जा किरणें की जो मर्दूतक कोशिकाएं हैं, ठीक है, मज्जा किरणों की जो मर्दूतक कोशिकाएं होती है, या जिसको पेरेनकाइमा मतलब मर्दूतक कोशिका, पेरेनकाइमा का मतलब क्या है, मर्दूतक कोशिकाएं जो जल का अवशोषण पोषक तत्व अवशोषण करके रखती है। तो क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में क्या हो जाएगा कि इनके आवर्ती परिवर्तन प्राशन दाब में दोनों के परिवर्तन, इससे क्या होता है, जल का प्रवाह एक कोशिका दूसरी कोशिका में स्थानांतरण होता रहता है। इससे क्या होगा, रसारोहण की प्रक्रिया होती है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों, रसारोहण की जो प्रक्रिया होगी वो होगी, ठीक है। तो ये था आपके गोल्डलेवेस्की का रिले पंप सिद्धांत। आगे अपन पढ़ेंगे आज जेसी बोस का सिद्धांत पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है कि इसलिए अगली कक्षा में पढ़ेंगे। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस की जो बात करते हैं, है ना, उन्होंने भी इसमें जो एक सिद्धांत दिया था, उसका स्पंदन सिद्धांत है, वो अपना आगे की जो कक्षा होगी उसके अंदर बात करेंगे, क्योंकि अभी समय हो गया है ना, छोटा सा अपना था। तो इसमें आज अपने बात की बच्चों, एक रसारोहण की परिभाषा की बात की, रसारोहण को प्रदर्शित करने वाला एक प्रयोग की बात की, और तीनों फोर्स जो उसके जो प्रसारण प्रक्रिया संधान में 3 प्रकार सिद्धांत उनके बारे में बात करी है। और उसके बाद अपन ने एक गोल्डलेवेस्की का रिले पंप सिद्धांत के बारे में बात की। रिले का मतलब एक स्थान दूसरी तरफ छोड़ना, जल लिया छोड़ दिया, जल लिया छोड़ दिया, इस प्रकार से। और क्यों होता है, जाइलम का मज्जा किरणों की जो कोशिका होती है प्राशन दाब में आवर्ती परिवर्तन होता है, इससे क्या रसारोहण की प्रक्रिया होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना बहुत है, धन्यवाद।